हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द नई फ्रेंड्स नादान दोस्त का थर्ड पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। वो सोचने लगी, बहुत ही खुश होकर सोचने लगी, ठीक है, कि मेरे भैया कितने चालाक हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का मौसम था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पे चल गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप, माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट। तो दोनों बच्चे सोए हुए थे और माँ भी अपना काम करके थकी हुई थी, तो वो भी रेस्ट कर रही थी, मतलब लेटी हुई थी। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं धूप का मौसम में हम सब दोपहर को सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो बस वैसा ही माहौल था। बट द चिल्ड्रेन वेर नाउ हेयर नियर स्लीपिंग। लेकिन बच्चों को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आई सर्ट दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। वो दोनों क्या किए थे, आंखें बंद करके चुपचाप पड़े हुए थे, सांस रोक के, और सही वक्त का सही मौका कब मिलेगा उसका इंतज़ार कर रहे थे। As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, unlatched the door and crept out. तो वो दोनों कौन सा चीज़ का मौका ढूंढ रहे थे, बस उनके मम्मी थोड़ा सा सो जाए, नींद लग जाए, और वो दोनों धीरे से चुपचाप उठ के धीरे से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाए। Soon they were making preparation to safeguard the eggs. तो बहुत जल्दी ये मौका भी उन लोगों को मिल गया, जो चीज़ के लिए वो लोग प्रिपरेशन करके बैठे थे। क्या करने के लिए? जो अंडे थे, अंडों को सेव करने के लिए। केशव brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. केशव क्या किया, धीरे से एक स्टूल ले आया, रूम से, अपने कमरा से एक स्टूल लेके आया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऊंचा नहीं था कि कॉर्निस तक पहुंच पाए। He then brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. तो जबकि ये ज़्यादा ऊंचा नहीं था, और एक स्टूल ले आया छोटा सा, और उसे नीचे रख के उसके ऊपर और एक स्टूल रख कर संभल के पूरा टॉप में उठ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स। श्यामा लेकिन कस के पकड़ी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ देगी तो फिर स्टूल गिर जाएगा, और स्टूल गिरेगा तो आवाज़ होगा, मम्मी उठ जाएगी, तो ये चीज़ का डर दोनों को है। Its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. तो क्या हो रहा है, जब हम लोग दोनों एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल रख के उठते हैं, चढ़ते हैं कहीं पे, तो जगह के हिसाब से वो टलमलाने लगता है और उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो बस कुछ ऐसे ही हुआ। Only केशव knew what fear, what dread assailed him at that moment. बस केशव ही समझ सकता था उस चीज़ का डर क्या है, गिर जाने का डर क्या है, क्योंकि श्यामा तो नीचे बस बैठी हुई थी कस के पकड़ के। He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath, "Hold fast, or I will come down and beat you nicely." तो जैसे कि वो टलमलाने लगा, उसको डर लगने लगा, वैसे ही वो धीरे से, मतलब फिस करके श्यामा को डांटने लगा, "श्यामा, कस के पकड़े रहो, नहीं तो मैं जब नीचे आऊँगा तुमको बहुत पीटूँगा." बट पुअर श्यामा's attention was taken up by the cornice. लेकिन श्यामा का ध्यान तो कहीं और ही था। टाइम एंड अगेन her mind veered in that direction.
and her grip on the stool slackened. तो जितना टाइम तक, जैसे कि हम लोग देखे हैं क्लासरूम में, कोई बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है तो अगर टीचर कुछ टाइम के लिए उसे बोलेंगे अरे इधर ध्यान दो, तो बस थोड़ा सा टाइम के लिए उसका अटेंशन रहता है, थोड़ा सा टाइम के लिए फोकस करता है पढ़ाई पे, फिर भटक जाता है इधर उधर। तो बस इसका डायरेक्शन, इसका नज़र कहाँ पे था, कॉर्निस पे था। तो जैसे थोड़ा सा डांटा उसका भैया, थोड़ा टाइम के लिए वो ठीक हो गई, फिर से उसका माइंड उस डायरेक्शन में जाने लगा और उसका हाथ ढीला होते गया। The moment Keshav's hands reached the cornice, the birds flew away. Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. तो वो समय भी आ गया जबकि केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंच ही गया। जैसे ही हाथ पहुंचा वैसे ही 2 चिड़िया जो थे वहाँ पे बैठे हुए, दोनों उड़ गए। और क्या हुआ, केशव देखा कि अंडा कुछ घास फूस के ऊपर रखा हुआ। कितने अंडे थे? 3 अंडे थे। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन और ट्रीज। जैसे वो लोग सोचे थे वैसा कोई भी वहाँ पे नेस्ट नहीं था, जैसे कि वो लोग पेड़ में देखे थे। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? क्या आपको कोई चूहिया दिखाई दिया भैया? श्यामा पूछने लगी बहुत ही एक्साइटेड होके। देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैव नॉट कम आउट येट। तो बोलने लगा केशव, अरे हाँ, बस यहाँ पे 3 अंडे हैं, लेकिन कोई भी चिक्स नहीं निकला है वहाँ से, मतलब कोई भी चूहिया नहीं है, अभी तक निकला नहीं है अंडे से। सो मी भैया, हाउ बिग आर दे? और एक्साइटेड होकर श्यामा बोलने लगी, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है कितने बड़े होते हैं ये अंडे। आई विल, मैं दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स। पहले तुम कुछ फटा उटा कपड़ा लेके आओ, मैं इन अंडों के नीचे रखूँगा। द पोर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. तो वो बोलने लगा कि सब ये बेचारे अंडे घास फूस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये बात सुन के ही श्यामा दौड़ के गई और एक साड़ी का टुकड़ा, एक कपड़ा का टुकड़ा लेके आई, पुराना साड़ी का। केशव leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs. तो केशव थोड़ा सा झुक गया, इसे पकड़ा, इस कपड़ा को, उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके अच्छे से अंडों के नीचे रख दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। तो श्यामा फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ भैया मुझे भी ये देखना है। यस आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूप, रिप्लाइड केशव। केशव उत्तर दिया, हाँ बाबा, तुम्हें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक टोकरी लेके आओ ताकि मैं उन लोगों के लिए छत बना सकूं, जो काम के लिए हम आए हैं। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। श्यामा टोकरी पकड़ाते हुए बोलती है, चलो अब तुम उतरो, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा टाइम शुरू हुआ है। केशव रेस्टेड the basket against the branch and said, go bring the water and grain, let me get down and then you can have a look. केशव क्या किया, उस टोकरी को लिया और ब्रांच के साथ ऐसे जोड़ दिया कि ताकि उसका साया, जो मतलब शैडो है, वो पड़ सके, और
लगा के बोलता है देखो अभी और लाइट नहीं आएगी। उसके बाद वो बोलने लगा चलो चलो जाओ अभी जल्दी से पानी और दाने लेके आओ, उसके बाद मैं उतर जाऊंगा फिर तुम देखना। श्यामा ब्रॉट द बाउल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा दौड़ के गई और एक कटोरी पानी और चावल का दाना लेके आई। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइंब डाउन सॉफ्टली। केशव क्या किया, पानी को और दानों को दोनों को बास्केट के नीचे अच्छे से रख दिया और धीरे धीरे वो उतर गया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो आई कैन सी। फिर से वो रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ भैया अभी तो कम से कम मुझे हेल्प करो, चढ़ने के लिए मुझे भी देखना है। तो केशव रिप्लाई करता है, यू विल फॉल डाउन, नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। तो केशव बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुम गिर जाओगी और तुम अगर एक बार गिर गई तो माँ मुझे मार मार के चटनी बना देगी। शी विल अक्यूज़ मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, और वो मुझे क्या ब्लेम करेगी कि तुम्हारे वजह से तुम उसे हेल्प किया है उठने के लिए और तुम्हारे वजह से ही वो गिरी है। व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल। और तुम देख के भी कि क्या कर लोगी, देख के थोड़े ना चुहिया बाहर आ जाएंगे तुम देख लोगी तो। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अभी जो अंडे हैं वो आराम से हैं, उन्हें कोई अभी तकलीफ नहीं हो सकता है। व्हेन दे हैच वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, पहले उन्हें निकलने दो चुहिया को उस अंडे से, फिर हम दोनों मिलके देखेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन। तो दोनों बर्ड्स क्या किए, आए कॉर्निस में फिर वापस चल गए। केशव वंडर्ड इफ दे वर स्कैर्ड एंड ही टूक अवे द स्टूल्स। केशव समझ गया कि वो दोनों डर रहे हैं और ये सोच के वो दोनों स्टूल को हटा लिया वहाँ से। श्यामा वॉज टीयरफुल, श्यामा तो दुखी हो गई, रोने लगी। यू डिड नॉट शो मी, सी कंप्लेंट, वो कंप्लेन करने लगी कि तुम मुझे देखने नहीं दिए भैया। आई विल टेल माँ, मैं मम्मी को बता दूंगी। देन वाई डिड नॉट यू शो मी, तो तुम क्यों मुझे देखने नहीं दिए। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। तो केशव बोलने लगा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें देखने नहीं दिया, अगर मान लो तुम गिर जाती और तुम्हारा सर में चोट आ जाता तो क्या होता। सो व्हाट, बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। तो गुस्से में श्यामा बोलने लगी, तो क्या होता, ये कौन सी बड़ी बात है, देखो देखो रुक जाओ, मैं मम्मी को बताती हूँ सब। जस्ट देन द डोर ओपेंड एंड माँ केम आउट, shielding her eyes from the blazing sun। बस उसी समय जो दरवाज़ा था वो धीरे धीरे खुल गया और जो माँ है वो बाहर निकल के आई, अपना आँखों को मल मल के, मतलब जैसे कि हम लोग सोते हैं सूरज का रोशनी से बचा बचा के वो बाहर निकली। What are you two doing out there in the sun? तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? She asked, वो पूछने लगी। Who opened the latch? ये दरवाज़ा कौन खोला है बताओ। How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? मैं तुम दोनों को कितना बार समझाऊं कि दोपहर को बाहर मत आया करो। केशव had opened the latch but श्यामा did not say that to माँ। केशव दरवाज़ा खोला था, इस दोनों को पता था, लेकिन श्यामा ये चीज़ बताई नहीं अपनी माँ को। She was scared that he might get a beating। वो डर रही थी कहीं मेरे बोलने से मेरे भैया को मार ना पड़ जाए। केशव was afraid that श्यामा might squall। केशव को डर था कि श्यामा कहीं अपना सीक्रेट खोल ना दे, क्योंकि वो उसे देखने नहीं दिया था और वो ऐसे ही पहले से बोल रही थी मम्मी को बता दूंगी। तो अब क्या होगा। He had not shown her the eggs, क्योंकि अंडे देखने नहीं दिया था वो। And so
डिड नॉट ट्रस्ट हर, इसीलिए वो उस पर भरोसा नहीं करता था। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी ऑफ द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कॉन्जेक्चर। तो श्यामा हो सकता है कि शांत थी, चुप थी प्यार की वजह से कि मेरे भैया को मार पड़ेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि वो भी एक यही क्राइम का हिस्सा है। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बहुत मतलब पता करना बहुत ही मुश्किल था। परहैप्स इट वॉज बोथ, हो सकता है ये दोनों चीज़ हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।